ये देखो बोल पड़ा लड़का, जबकि ये 100% बात झूठ है। आखिरी सत्य मौत नहीं है, आखिरी सत्य तो जीवन है, और तुम अपना जीवन ही नहीं देख पा रहे हो। मौतमयी जीवन पर तुम आसक्त हो, इसलिए मर जाते हो। अब तुम सवारी पर जो है सवार हो, तुम सवार हो कि सवारी हो? सवारी हो कि सवार हो? ध्यान दो। देखो बहुत बढ़िया बात बताते हैं। 4-5 यात्री बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे सवारी नहीं आई, सवारी नहीं आई, यानी बस नहीं आई। तब तक बस आ गई, भागे, सवारी आ गई, सवारी आ गई। 4-10 लोग पहुंचे जब वो बस के पास, तो कंडक्टर उतरा और पूछा कितनी सवारी हो? अब बताओ, सवारी बस है या सवारी तुम हो? अभी तुम सवारी उसे कह रहे थे, कंडक्टर तुमको सवारी कहने लगा। इसलिए तुम्हारी बुद्धि इतनी खिचड़ी बन गई है कि तुम्हें झूठ और सच का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सत्य तो जिंदगी है, सत्य तो जीवन है। मृत्यु कभी सत्य नहीं होती, जन्म कभी सत्य नहीं होता। इस सत्य पद को जो है हमें खोजना है। तो कब खोजोगे? एक राम तुमको याद है, और वो है दशरथ का बेटा। वो तो तुम्हें याद रहता है, लेकिन बहुत दूर रहता है। वो तुम्हारे हृदय में विग्रह रूप धारण नहीं करता। तुम केवल उसे अपना नौकर बना के रखते हो। हनुमान जी को नौकर बना के रखते हो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, इतना प्रसाद बांटेंगे, उतना चढ़ाएंगे। हनुमान जी, राम जी, शिव जी हमारे नौकर नहीं है। ध्यान दो। अब तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक राम दशरथ का बेटा, 10 इंद्रियों के बीच में तुम ही खेल रहे हो, कोई और है? सोचो, 10 इंद्रियों के बीच में समझने वाली बात है। आंख में देखने का क्या चीज है? ज्ञान। आंखों में देखने का ज्ञान है, कान में सुनने का ज्ञान है, रसना में रस लेने का ज्ञान है, त्वचा में स्पर्श का ज्ञान है। ये 5 इंद्रियों में ये कौन काम कर रहा है? किसकी सत्ता काम कर रही है? ज्ञान की। ठीक है। अब श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ज्ञान क्या है? यही ज्ञान तो है जो तुम्हारा चतुष्पाद है, पर इधर तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं। तुम तो एक ही को जो इंद्रियों के बीच में फंसा हुआ है, उसी को देख रहे हो, समझ रहे हो, और उसका नाम तो जीव है, मन है। इस मन से ऊपर उठने की कोशिश करो तो वही राम घट घट में लेटा। कौन सा राम? यही ज्ञान स्वरूप राम। हम नहीं अपनी तरफ से जबरदस्ती कर रहे कि हमने श्रुति का सहारा ले लिया, आप न समझ पाओ। रामचरितमानस में देख लो, ज्ञान अखंड। ज्ञान कैसा है? अखंड। एक सीतावर, एक सीतावर, एक है ज्ञान। ज्ञान 2, 4, 6 हमारा तुम्हारा इनका उनका नहीं है। ज्ञान अखंड, एक सीतावर, और माया बस। हम लोग सचराचर, माया बस जीव सचराचर। माया क्या है भैया? हम लोग माया माया चिल्लाते हैं, लेकिन माया की खबर नहीं लगाना चाहते। और ये लोग बैठे हैं, इनको खबर लग गई है, जी हाँ, कि माया नाम की चिड़िया कोई है ही नहीं।
इनको खबर लग गई। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। तुम केवल पैसे को माया कहते हो। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है। अच्छों को ये लड़ा डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। कहाँ तक करूं मैं इस पैसे की बड़ाई, और घर घर में होती है जम के लड़ाई। भाई से भाई को कत्ल करा डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। जमाने को पागल बना डाले पैसा। अब पैसे का असर किस पे नहीं होता, जरा देखो। प्रभु तेरी महिमा पैसे से बड़ी है। अगर तुम प्रभु की महिमा जान जाओ, मायाधीश की महिमा जान जाओ, अपने चतुष्पाद को ढूंढ लो, तो ये माया तुमको छू नहीं सकती। प्रभु तेरी महिमा इस पैसे से बड़ी है। स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है। और बैरागियों के चरण को कि छू न पाए पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। ये पैसा तो माया का कार्य है, ये माया नहीं है। तो माया क्या है? तो जो कुछ है ही नहीं, जो या माने जो, माने नहीं, जो है ही नहीं उसका नाम है माया। और जो है नहीं और उसने तुमको जो दिखा दिया बना के पैसा, वो तुम्हारे लिए हो गया सत्य। और तुम्हारा अपना आत्मा चतुष्पाद ये हो गया झूठा। जबकि आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म यानी आत्मा चतुष्पाद के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। आप अपने इस चतुष्पाद की तरफ बढ़िए तो जरा विचार करो। भगवान ने तुमको जवानी दी, भगवान ने तुमको ये मनुष्य रूप, देखो स्वामी जी ने जो जवानी कही थी वो 100% सही बात है। बताऊं आपको, 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म जो है वो जवानी है। मनुष्य का जन्म जवानी है, जरा ध्यान दो। अब इस मनुष्य के जन्म लेने के उपरांत वैराग लेना जवानी है। और इन वैरागियों में जो कोई भी सतगुरु की वाणी का पान कर लेता है वो जवान है, बाकी सब बालक हैं कि बुढ़े। आ रही बात समझ में? हम अपने इस चतुष्पाद को बड़े सावधानी पूर्वक विचार करें। विचार करने के लिए हमको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये जो अवस्थाएं हमारी हैं ये हमें विचार करने के लिए मिली हैं। जरा देखो, आप कभी अपने सपनों पर विचार ही नहीं करते। आप अपने सपनों पर विचार करो। सपना सब देखते हो, सपने में सारी बातें इस प्रपंच की ही तो दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? वहां भी तुम जो है, यहाँ 2 पुत्र के बाप हो, सपने में 4 के दिखाई देते हो। थोड़ा बहुत अंतर होता है। जमीन, आसमान, धरती, प्रॉपर्टी, ये सब सपने में दिखता है। दिखता है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। और जब स्वप्न टूट जाता है तो कितनी ज्यादा तुम्हारे पास रहती है? कितनी पुत्र तुम्हारे पास रहते हैं? बोलो।
फिर उनके लिए क्यों नहीं रोते हो? और भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सुनो उमा यह अनुभव अपना, सत्य हरि। क्या है सत? हरि की प्राप्ति, चतुष्पाद की प्राप्ति, भजन, सत्य हरि भजन। और जगत सब, अब ये जगत को सपना क्यों नहीं देख रहे? जब तक ये जगत तुम्हें सत्य दिख रहा है तब तक भगवान के भजन आदि तुम नाटक कर रहे हो। सबसे पहला कदम है इस प्रपंच को जो है मिथ्या देखना। एक बार अपनी बुद्धि में मिथ्यात्व का निश्चय कर लो, निश्चय करना है। वही बात फिर आ जाती है। आज हमारे भाई साहब पूछ रहे थे क्या आपने सब छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, वकालत छोड़ दी? तो देखो, लोगों को कुछ भी दिखाई देता रहे, मैं सत्य कहता हूँ मंच से इन जो है महापुरुषों को साक्षी मानकर मैंने देह के अलावा, अहंकार के अलावा, इन तीनों अवस्थाओं के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा और मैं मुक्त हूं। मुक्ति किसे कहते हैं ये समझने की बात है। जब तक भीतर से त्याग न हो कामना, अहिंसा, ममता का, तब तक संन्यास नहीं होता। बहुरूप बनाकर देख लिया, चाहे जितने तुम वो रूपों को परिवर्तित करो, भीतर से तुम अपनी मैं जो नकली है, अब नकली में को छाती से लगाए घूम रहे हो। जिसमें इंसान का देखो अलगर्ज क्या हकीकत है, जिसमें इंसान का देखो अलगर्ज क्या हकीकत है। अरे जान से जान, ये शब्द जानते हो कैसे है बना? सही शब्द तो है जान और अपभ्रंश हो गए है ज्ञान। जान से जान मिल जाने को ही पहचान कहते हैं। तो तुम्हें अपनी जान ही नहीं मिल रही, तुम्हें अपना ज्ञान ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, पराये ज्ञान पर अकड़ते रहते हो। हाँ, इसे देखो, इसकी तुम अहिंसा में और ममता में मरे जा रहे हो। आदमी का जिस्म क्या, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। मैना ने, अब देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आपको। मैं को ही तो खत्म करना है और मैं को ही हमें पाना है। मैं के आगे मैं खड़ी और मैं ही गई लुकाए, और आगे की मैं जब हटे तो असली मैं दे दिखाए। मैं की ममता मार लो, मैं की कर लो जांच, मैं तीनों से परे है। तीन, चार और पंच तत्वों से, तीन गुणों से, चतुष्टय अंतःकरण से मैं न्यारा हूँ। मैं असंगो अहम पुरुषा, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। यही है आत्मा चतुष्पाद। अब हम इस मैं को तलाशते नहीं। देखो बहुत बढ़िया दृष्टांत है। मैना ने मैना कहा तो ग्राहक लागे 20, और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटाया शीश। फक्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं। तुम भी कहते हो हाँ, मेरे मुकाबले नेता नहीं कोई, मेरे मुकाबले जमींदार नहीं कोई, मेरे मुकाबले अधिकारी नहीं कोई। क्या मैं करते हो यार? ये तो बलि का बकरा है। बकरे ने मैं कहा तुरंत कटाया शीश। फक्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही मैं हूँ सब जहां में दूसरा कोई नहीं।
मैं को जब ना तर्क की ना, उस महाबे स्वभाव ने फेर दी गर्दन पर छुरी, जल कर तब कसबाब ने। खून गोश्त जो कुछ था इस मजार में, कुछ बट गया, कुछ बिक गया, कुछ बिक गया बाजार में। वक्त आते रह गई मैं सुनाने के लिए, ले गया नदाब तब धुन की बनाने के लिए। चोट सोटों की पड़ी तो तांत यूं भिन्नाने लगी, मैं के बदले तू ही तू की फिर सदा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, जब तुम इसका अहंकार छोड़ोगे तब तुमको जो है भगवान का तत्पद याद आएगा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही, तब याद आएगी। जब तक तुम देह स्थूल का अभिमान लिए बैठे हो तब तक परमात्मा की याद का नाटक कर रहे हो, याद नहीं करते। परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते रहते हो, परमात्मा का स्मरण अभी कहां से हो। हमारे जो है युग पुरुष जी ये कहते हैं, सुमिरण तो बोध के बाद ही बनता है। बोध के बाद, पहले तो जो साधनाएं हैं वो काल्पनिक हैं, और काल्पनिक साधना भी परम आवश्यक होती है। जब तक आप विग्रह रूप का जो है चिंतन नहीं करेंगे, उसको स्मरण नहीं करेंगे, तो ये वाली कथा सुनने के पात्र कैसे होंगे, आप यहाँ आ कैसे जाते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हें इन वेदांती संतों के पास लाके खड़ा कर देता है। इसलिए याद रखो प्रेमी सज्जनों, अगर आपको आस्था है मानव शरीर के मूल्यवान होने पर, तो अब देरी न लगाओ। जी हाँ, देरी लगाना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, देरी लगाना महामूढ़ता है। जी हाँ, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाह करके विचलना पड़ेगा, जो माना है अधिकार ये छलना पड़ेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। इस संसार को देखो, तुम्हें हमें लगता है कि यहाँ सब सत्य है, यहाँ एक रत्ती भर भी कुछ सत्य नहीं है। ये आखिरी दृष्टांत देने के बाद जो है मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। बड़ा मजेदार दृष्टांत है, वो आप स्वयं उसकी जो है हामी भरते जाएंगे। बंध्या का पुत्र, बताओ भैया, बंध्या के पुत्र होता है, माता ही बता दें, बंध्या का पुत्र होता है क्या? बंध्या का पुत्र गंधर्व नगर में तृषित भयो, सपने में प्यासे मर रहा है। वो बंध्या का पुत्र, बांझ का पुत्र है नहीं, लेकिन फिर भी सपने में गंधर्व नगर में प्यासे मर रहा है। तब मृगबार के पियन को सिधायो है। मृगबार माने मृग तृष्णा का जल होता है, मुड़े दायर होता है, होता ही नहीं। अब उस जल के पीछे जो है भाग रहा है। पहुंचा जब तट, हाँ, तो रज्जू के मग में जब जा रहा था पानी पीने के लिए, तो मग में खरगोश के सींगन ने छेद दिया। खरगोश के सींग होते हैं? लेकिन छेद दो, घायल कर दिया। खरगोश के सींगन ने छेद दियो, और पहुंचो जब तट नदी पर, तो रज्जू के सर्प ने डसकायो है। रस्सी में सांप होता है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है,
उसमें सांप दिखाई देता है कि होता है? केवल दिखाई देता है, होता नहीं है। रज्जू के सर्प ने 10 खायो है। नव पुष्प औषधि, आकाश में फूल होते हैं? नहीं होते। अब बाकी औषधि बना ली, नव पुष्प औषधि, और ढूंढ नर वेद ने बताई दी। ढूंढ में जो नर दिखाई दे रहा था वैद के रूप में, उसने बता दी। अब सीपी की चांदी से, सीपी में चांदी होती है, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। और कहत विज्ञानानंद, हाँ झूठो है ये जग सब। ऐसे ही वेद शास्त्र संतन ने इस प्रपंच को बतायो है। ये प्रपंच आज तक हुआ नहीं है, ये अनहुआ संसार हुआ सा है वास्ता। विज्ञानी जन का इससे नहीं कोई वास्ता, बस सपना है, सिनेमा है ये सारा जहाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल ना जाना, गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल ना जाना। ठीक है, हमने पेटी बजा दे महाराज 5 मिनट का। हरिओम हरिओम हरिओम। कहाँ गए? वो आ रहा हूँ। बजरिया बीच बजरिया। सुनो भैया, जो बात अभी कह गए हैं वही भजन के रूप में। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें
हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया। झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, मामों की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है। तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है। तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये जो कुछ भासता है वो कुछ भी नहीं है। ये जो भासता है वो कुछ भी नहीं है। तू ही है जितेंद्र, तेरी आस्था है। तू ही तू है, तुझ में न कुछ हो रहा है। तू ही तू है, तुझ में न कुछ हो रहा है। तू ही तू है, तुझ में न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। भगवान वासुदेव अपनी जो है सर्वसैया पर लेटे हुए हैं और वहां पर दो पार्षद खड़े हैं, जय और विजय। ये जय और विजय किन्हीं भी तपस्वियों को भीतर जाने ही नहीं देते। इन्हीं का नाम है भ्रम और अज्ञान। इसलिए भ्रम और अज्ञान की निवृत्ति का नाम है मुक्ति। बाकी कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।